20-21 मई 2026 33 स्पेशल करंट अफेयर्स। आंध्र प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या को संतुलित करने के लिए अपनी नई जनसंख्या नीति के तहत किस जन्म पर नगद प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई है? तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की कुल प्रजनन दर में आई भारी गिरावट को रोकने और भविष्य में मानव संसाधन को सुरक्षित करने के लिए यह अनूठी नीति लागू की है। हाल ही में किस नए अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया गया है, जिसका उद्देश्य सीएपीएफ के लिए एक समान प्रशासनिक ढांचा तैयार करना है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रशासन अधिनियम 2026। इस नए कानून के तहत भारत के सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी के प्रशासनिक नियमों और भत्तों में एकरूपता लाई जाएगी। भारत का पहला एआई संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है? पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित यह केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करके हाथियों के गांवों में प्रवेश की सटीक निगरानी करेगा। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के संदर्भ में भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 123। जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश ला सकते हैं। राज्य में राज्यपालों को यह शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत दी गई है। 16 मई को सिक्किम ने अपना 51वां राज्यत्व दिवस मनाया। सिक्किम किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना था? 36वां संशोधन अधिनियम। वर्ष 1975 में 36वें संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम को औपचारिक रूप से भारत संघ में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। भारत सरकार ने मई 2026 में अल नीनो के प्रभाव और घरेलू कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए किस खाद्य सामग्री के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है? चीनी। वैश्विक स्तर पर अल नीनो मौसम चक्र के चलते गन्ने की फसलों पर असर पड़ने की आशंका और घरेलू बाजारों में स्टॉक की उपलब्धता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। सेबी ने मई 2026 में इनवाइटीएस के लिए उधारी नियमों में ढील दी है। सेबी को किस वर्ष सेबी अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा मिला था? 1992 में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसे 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। किस राज्य सरकार ने राज्य को देश का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक बनाने के उद्देश्य से 13,000 करोड़ के बजट के आसपास पहले मशरूम मिशन की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने राज्य को देश का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक बनाने के उद्देश्य से 13,000 करोड़ के बजट के साथ पहले मशरूम मिशन की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के विजन के तहत इस योजना को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मजबूत करना है। ई फार्मेसी की नीतियों के विरुद्ध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने किस तिथि को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया? 20 मई 2026 को। दवा विक्रेता संघ केंद्र सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री के लिए सख्त गाइडलाइंस बनाने और बिना डॉक्टर के पर्चे की दवा की होम डिलीवरी पर पूरी तरह नियंत्रण रखने की मांग कर रहा है। अमेरिकी न्याय विभाग ने मई 2026 को किस प्रमुख भारतीय उद्योगपति और उनके सहयोगियों के खिलाफ लगे सभी व्यावसायिक आरोपों को स्थायी रूप से खारिज कर दिया है? गौतम अडानी। अमेरिकी अभियोजकों द्वारा आरोपों के पुख्ता सबूत न मिलने के कारण न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने अडानी समूह से जुड़े इस बहुचर्चित कानूनी मामले को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित 2 सिलिकॉन फोटोनिक्स टेक्नोलॉजी समाधानों का अनावरण किया है? आईआईटी मद्रास। सिलिकॉन फोटोनिक्स का उपयोग डेटा सेंटर और सुपर कंप्यूटर में प्रकाश तरंगों के माध्यम से अत्यधिक तीव्र गति से डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, जिससे बिजली की खपत कम होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अनुसार गर्मियों में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली अत्यंत शुष्क और गर्म स्थानीय पवन को क्या कहा जाता है? लू। लू थार्मोस्टेट से उत्पन्न होने वाली गर्म हवा है। आईएमडी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एबीसी नियमों के तहत किस श्रेणी के कुत्तों को दया मृत्यु देने की अनुमति दी है? अत्यधिक बीमार, असाध्य खतरनाक रूप से हिंसक कुत्तों को। एनिमल बर्थ नियमावली के तहत पशु क्रूरता निवारण को ध्यान में रखते हुए केवल उन्हीं कुत्तों के लिए कड़ा निर्णय लिया गया जो समाज के लिए बेहद घातक है।
भारत ने किस नदी प्रणाली पर बनी पनबिजली परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के निर्णय को पूरी तरह खारिज कर दिया? सिंधु नदी प्रणाली। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में ऐतिहासिक सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। भारत द्वारा खारिज किए गए निर्णय को देने वाली अस्थायी मध्यस्थता अदालत का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? हेग। पीसीए की स्थापना 1899 में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान के लिए काम करने वाली संस्था है, जो नीदरलैंड के दी हेग शहर में पीस पैलेस में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2026 में किस यूरोपीय देश की यात्रा की, जहां द्विपक्षीय व्यापार, ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर रणनीतिक संबंधों पर चर्चा की गई? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। भारत और नीदरलैंड के बीच राजनयिक संबंधों के लंबे इतिहास के साथ कृषि, बंदरगाह विकास और जल प्रबंधन के क्षेत्रों में गहरा सहयोग है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने हाल ही में किस देश के विरोधाभासी व्यवहार को पश्चिम एशिया में कूटनीति के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध बताया? संयुक्त राज्य अमेरिका। ईरान की राजधानी तेहरान है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम और मध्य पूर्व की भू राजनीति को लेकर दशकों से गतिरोध बना हुआ है। उप मुख्यमंत्री प्रवृत्ति परिदा ने हाल ही में पूरी ओडिशा के किस स्थान पर सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए निमा पाड़ापत उत्सव 2026 का उद्घाटन किया? पुरी अपनी विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध इस उत्सव का उद्देश्य स्थानीय कला, लोक संगीत और ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पटल पर लाना है। सिक्किम सरकार ने सिख विवाह रीति रिवाजों को अलग कानूनी मान्यता देने के लिए किस ऐतिहासिक अधिनियम को 1 जून 2026 से राज्य में लागू करने की घोषणा की है? आनंद विवाह अधिनियम 1909। इस अधिनियम के लागू होने से सिख समुदाय को अपनी शादियों को हिंदू विवाह अधिनियम के बजाय सीधे आनंद कारज रीति के तहत पंजीकृत करने की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई 2026 को संयुक्त अरब अमीरात की उच्च स्तरीय यात्रा पर पहुंचे। यूएई के आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? यूएई दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है। दुबई इसका सबसे बड़ा व्यापारिक और आर्थिक शहर है। भारत और यूएई के बीच सीईपीए व्यापार समझौता लागू है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के द्वारा। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब राज्य में लगाया गया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना का प्राथमिक और मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के पुराने बांधों की सुरक्षा, संरचनात्मक मजबूती और परिचालन दक्षता बढ़ा करना। DRIP विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से समर्पित एक प्रमुख परियोजना है, जो जलवायु परिवर्तन और भारी वर्षा के संकट के बीच भारत के बड़े बांधों को सुरक्षित रखने का काम करती है। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का शानदार आयोजन कहाँ किया गया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी? डल झील में। डल झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। इसे कश्मीर का मुकुट या श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। यहाँ कायाकिंग और कैनोइंग स्पर्धाएं आयोजित की गई। भारतीय दवा उद्योग दुनिया भर में कम लागत वाली जेनरिक दवाओं की आपूर्ति के कारण किस उपनाम से प्रसिद्ध है? दुनिया की फार्मेसी। भारत मात्रा के हिसाब से दुनिया में जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। वैश्विक स्तर पर टीकों की कुल मांग का 60% से अधिक हिस्सा पूरा करता है। एशिया का सबसे बड़ा खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2026 का आयोजन 19 से 30 मई तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? प्रगति मैदान, नई दिल्ली। आहार मेले का आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और कृषि निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने का मंच है। भारत सरकार द्वारा मधुमेह के बढ़ते खतरे को देखते हुए चीनी के स्वस्थ और प्राकृतिक विकल्प के रूप में किस सुपरफूड को बढ़ावा दिया जा रहा है? स्टीविया। स्टीविया एक पौधा है जिसकी पत्तियों से प्राकृतिक मीठा रस निकाला जाता है। यह 0 कैलोरी युक्त होता है और जो सेहत के लिए चीनी से कई गुना अधिक सुरक्षित है। भारत का पहला 100% ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन संयंत्र, जो गहरे समुद्र के पानी के तापमान के अंतर से बिजली बनाएगा, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कवरत्ती, लक्षद्वीप में। नेशनल इंस्टीट्यूट ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती में इस अत्याधुनिक पर्यावरण अनुकूल रिन्यूएबल एनर्जी संयंत्र का विकास किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल वित्तीय साक्षरता और फ्रॉड से सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए नए अभियान का क्या नाम है? RBI कहता है डिजिटल अपनाओ। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के बुजुर्गों और नागरिकों को ऑनलाइन साइबर फ्रॉड और फिशिंग मामलों से बचाना है। वर्तमान में RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है।
अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है, जो हाल ही में सुर्खियों पर है? 21 मई को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, प्रथम स्थान पर चीन है। इसरो द्वारा गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए मई 2026 में किस क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है? पैड एबार्ट टेस्ट 3। क्रू एस्केप सिस्टम वो सुरक्षा तकनीक है जो रॉकेट में किसी तकनीक की खराबी स्थिति से अंतरिक्ष यात्रियों को कैप्सूल में सुरक्षित रूप से रॉकेट से अलग कर पैराशूट की मदद से लैंड करवा देती है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार भारत का कौन सा राज्य वर्तमान में सर्वाधिक पंजीकृत कम्युनिटी रिजर्व वाला राज्य है? नागालैंड। नागालैंड में स्थानीय जनजाति और समुदायों द्वारा वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्वेच्छा से सामुदायिक रिजर्व घोषित किए गए, जो पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा मॉडल है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 39वां स्थान। भारत ने अपने समृद्ध सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे और बेहतर डिजिटल यात्रा सेवाओं के दम पर रैंकिंग में सुधार किया। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग के अनुसार मई 2026 में पुरुषों की एकल स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने शीर्ष 5 रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है? लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रहने वाले भारत के प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है।